प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। उम्मीद करूंगा आप सभी काफ़ी मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो पे ये हम लोग हिंदी का 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास लेकर आ चुके हैं। और आपको पता है कि अगर हम लोग हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो भैया शुरुआत के आपके जो 10 नंबर हैं ये आपके मुट्ठी में आ जाते हैं। और अगर कॉपी में आप लोग फर्स्ट इंप्रेशन सही करते हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो 10 नंबर शुरू के एकदम आपको पक्के करने हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। एकदम हम लोग तूफानी तरीके से यहाँ पर 50 क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आपको करना क्या है, मेरे साथ हर एक क्वेश्चन को आपको करते जाना है और इनमें से आपको अपना एक कह सकते हैं कि टेस्ट भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग करते जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका भगवती चरण वर्मा। कर लीजिएगा, यहां पर जितने भी छात्र सेकंड ऑप्शन देने वाले थे बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहां पर राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, तो भगवती चरण वर्मा। और अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि राग दरबारी किस विधा की रचना है तो याद कर लीजिएगा उपन्यास, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा गया कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। चंद्रवरदाई आपको पता है आदिकाल के कवि हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इनके द्वारा रचित जो महाकाव्य है वो है आपका यहां पर सॉरी प्रिय प्रवास नहीं होगा, इसमें कर लीजिएगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज रासो आपको इसमें लगा लेना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका करेक्ट है। और ये किस काल का है, तो आदिकाल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें देख सकते हैं कहा गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बताइए। प्रथम महाकाव्य इसमें पूछ रहा है। तो अब अगर बात कर रहा होता आदिकाल की तो हम लोग पृथ्वीराज रासो लगाते, है ना। लेकिन यहां पर कह रहा है कि खड़ी बोली का, किसका बोल रहा है, खड़ी बोली। तो अब आपको यहां पर जब खड़ी बोली बोल रहा है तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य हो जाएगा प्रिय प्रवास। क्या होगा, प्रिय प्रवास, यानी कि आप लोग कर देंगे यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, बताइए। ब्राह्मण पत्रिका तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी के है, ठीक है ना। तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट है, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें कहा गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा। अब यहां पर खड़ी बोली नहीं कह रहा, आप पूछ रहा है आपसे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बताइए। तो यहां पर प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें अब आप लगा देंगे यहां पर पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो क्योंकि आदिकाल का है तो ये आपका प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, दलपति विजय द्वारा रचित काव्य कौन सा है। यहां पर इनमें से दलपति विजय द्वारा रचित काव्य कौन सा है आपको बताना है। तो यहां पर कर लीजिएगा खुमान रासो, ठीक है ना। खुमान रासो किसका है, ये दलपति विजय का है, ठीक है। और पवन दूत का अयोध्या सिंह उपाध्याय। और यहां पर आपको इसमें देख सकते हैं पृथ्वीराज रासो, ये तो पता है आपको आदिकाल चंद्रवरदाई। तो आपको खुमान रासो कर लेना है, इसमें दलपति विजय जी का ये काव्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है, बताइए। तो बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसका है, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, राहुल शंकरत्यान, प्रेमचंद। तो कर लेंगे यहाँ पर आप लोग किसको लगाएंगे इसमें, आप लोग एक बार करिए कमेंट। तो यहाँ पर लगा दीजिए आप लोग, देखिए ऑप्शन नंबर 3 पर, ठीक है ना। तो राहुल शंकरत्यान जी का है, किसका है, राहुल शंकरत्यान का है बोलगा से गंगा कहानी संग्रह। ये क्या है, कहानी संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, बताइए। तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो ये द्विवेदी युग के हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो द्विवेदी युग पर हम लोग कर देंगे सही। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है किसकी, बताइए। पैरों में पंख बांधकर, तो यहां पर कर देंगे राम वृक्ष बेनीपुरी, किसकी है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है ये, ठीक है ना, पैरों में पंख बांधकर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, पागल पथिक किस विधा की रचना है, बताइए। इसकी विधा बतानी है आपको। पागल पथिक कहानी है, नाटक है, गद्य गीत है या संस्मरण है। तो लगा देंगे यहाँ पर आप लोग गद्य गीत, किसमें, गद्य गीत में, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही है, गद्य गीत है पागल पथिक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, वासुदेव सेन अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है इनमें से। तो पृथ्वी पुत्र आप लोग यहाँ पर कर देंगे। और हाँ, अगर क्वेश्चन कभी कभी मिस्टेक से पूछ लेता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कि वासुदेव सेन अग्रवाल द्वारा लिखित कृति नहीं है, तो फिर वहाँ पर मान लीजिए
आपको 3 जो है कृतियां वासुदेव अग्रवाल की दे दी जाती, तो नहीं शब्द मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कई बार ऐसे मिस्टेक कर देते हैं छात्र जिससे कि आपका नंबर जो है कट जाता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे, यहाँ पर बताइए दीप जले शंख बजे ये आपकी किस विधा की रचना है बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संस्मरण। कौन सी विधा है ये? संस्मरण। तो आप कर लेंगे ऑप्शन 4 जो है हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी का प्रथम नाटक बताइए कौन सा है। भारत दुर्दशा, नाहुस, ना आने वाला कल या चंद्रगुप्त। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा हो जाएगा इसमें? राइट आंसर नाहुस, ठीक ना। नाहुस जो है ना ये हिंदी का प्रथम नाटक है, तो याद रख लीजिएगा नाहुस। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है बताइए। द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा कामायनी, क्योंकि आपको पता है कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है, तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद के लेखक कौन है। समाजवाद के लेखक कौन है बताइए। तो यहाँ पर कर लीजिए डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। तो यहाँ पर नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी बताइए। द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग, छायावाद या प्रगतिवाद। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारतेंदु युग, ठीक है ना। भारतेंदु युग में आपको टिक कर देना है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका नागरिक प्रचारणी, सॉरी इसमें द्विवेदी युग होगा आपका पहला, यहाँ पर आपको लगा देना है, इसमें भारतेंदु युग नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना जो है श्याम सुंदर दास जी ने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट ऑप्शन आप कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने है, देख सकते हैं, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है बताइए। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर लगा देंगे आप लोग, किसमें लगाएंगे, बालकृष्ण भट्ट या सदल मिश्र या मोहन राकेश या लल्लूलाल। तो राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट आप लोग यहाँ पर कर देंगे ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है, 11 वर्ष का समय की रचनाकार कौन है बताइए। तो यहाँ पर आप लोग कर देंगे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। 11 वर्ष के रचनाकार कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इसमें आप लोग थर्ड ऑप्शन सही कर देंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अरे या वर याद रहेगा। तो ये अज्ञे जी की कृति है, किसने लिखा है, तो सच्चिदानंद हीरानंद व सायन अज्ञे। तो यहाँ पर आप लोग अज्ञे जो है बिल्कुल राइट आंसर लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निम्न में से क्या नहीं लिखा। निम्न में से नहीं लिखा, तो रसराज हो गया, चिंतामणि हो गया, त्रिवेणी हो गया या विचार भी थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रसराज, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कर देना है रसराज। अगला देखिए, चीफ की दावत कहानी किसने लिखी बताइए। चीफ की दावत, तो ये कहानी किसकी है, तो आप कर देंगे भीष्म साहनी, ठीक है ना। कौन सा यहाँ पर सही होगा, भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। इसको कर लेंगे हम लोग, भीष्म साहनी की कहानी है चीफ की दावत। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन उपन्यासकार नहीं है बताइए। इनमें से मुंशी प्रेमचंद तो भैया उपन्यासकार हैं ही, है ना। रामनरेश त्रिपाठी, तो ये क्या उपन्यासकार हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उपन्यासकार नहीं है। तो अर्थात आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। इसको कर लेंगे। अगला देखिए यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें कहा गया कि तुम चंदन हम पानी, ये एक कृति है, ठीक है ना। यहाँ तक तुम चंदन हम पानी लिखने वाले कौन हैं, तो विद्यानाथ मिश्र या विद्यानिवास मिश्र, भगवती चरण वर्मा या हरिशंकर परसाई। तो राइट आंसर विद्यानाथ मिश्र, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सेकंड नंबर आपका सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन, जय मयंक जस चंद्रिका ये कृति है और इस कृति के लेखक का नाम बताना है। दलपति विजय, केदार भट्ट और मधुकर प्रसाद मधुकर। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मधुकर, ठीक है। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन, सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है बताइए। तो सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। कौन है, सरदार पूर्ण सिंह, यानी आपका पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 26, सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो भैया आपको यहाँ पर लगा देना है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अगला देखिए, आवारा मसीहा की विधा बताइए। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की क्या है, जीवनी है। तो यहाँ पर इसकी विधा क्या हो जाएगी, जीवनी, है ना। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सही कर देना है, ना कि संस्मरण, रेखा चित्र, ये सब नहीं होगा। अगला देखिए, तो 28 नंबर क्वेश्चन है, रिपोर्टार्ज के लेखक बताइए कौन है। रिपोर्टार्ज लेखक हैं, तो यहाँ पर आपके सामने
चार ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर सेकंड विष्णुकांत शास्त्री। विष्णुकांत शास्त्री क्या है, ये रिपोर्टार्ज लेखक है, ठीक है। तो दूसरा विकल्प आप इसमें लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है, देख सकते हैं 29 नंबर, मेरी असफलताएं किसकी रचना है। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कर लेना है बाबू गुलाब राय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट, ठीक है ना, पहला विकल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके सामने है अशोक के फूल रचना की विधा बताइए। अशोक के फूल जो ये कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो ये क्या है, कविता है, रेखाचित्र है, निबंध है या कहानी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका निबंध। क्या है ये, निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने है, देख सकते हैं आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो मैंने बताया विष्णु प्रभाकर है, ठीक है ना। और ये किस विधा की रचना पूछे तो जैमिनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग सेकंड ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, बताइए भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी नहीं है। नहीं शब्द आया है इसमें। तो आपके सामने आनंद कदम्बनी सरस्वती हो गया, ब्राह्मण हो गया और हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। तो राइट आंसर सरस्वती, क्योंकि सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की है, ठीक है ना, द्विवेदी युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर भैया गोदान भी है, निर्मला भी है, रंगभूमि ये भी है, ठीक है ना। त्यागपत्र ये किसका है, ज्ञानेंद्र कुमार का है। तो इसको कर लेंगे हम लोग त्यागपत्र, यहाँ पर राइट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, सुख सागर के लेखक कौन है। सुख सागर किसका है, तो मुंशी सदा सुखलाल, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कर देना है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। सुख सागर के लेखक कौन है, तो मुंशी सदा सुखलाल हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने यहाँ पर है 35 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है, बताइए साकेत महाकाव्य किसका है। तो साकेत यहाँ पर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी का। किसका है, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो यहाँ पर आप कर देने हैं रीति काल, ठीक है ना। श्रृंगार काल किसे कहते हैं, रीति काल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, आदि काल को जैसे चारण काल हो गया, अपभ्रंश काल हो गया, ऐसे कई सारे नाम है, तो इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो उर्वशी आपको पता है किसका है, जयशंकर प्रसाद, सूरदास या महादेव वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर आप कर देंगे रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सेकंड जो है इसमें बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है, देख सकते हैं 38 नंबर, छायावाद की मुख्य विशेषता बताइए। भक्ति काल की प्रधानता, यथार्थ का चित्रण, अलंकारों की प्रधानता या प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। तो देखिए छायावाद की प्रमुख विशेषता यहाँ पर ऑप्शन 4 कर देंगे, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, ठीक है ना। तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन है बीसल देव रासो की रचना। बीसल देव रासो रचना है किसकी, नरपति नाल की, भट्ट केदार की, जगनिक की या दलपति विजय की। तो राइट आंसर आपको नरपति नाल, ठीक है ना, पहला विकल्प आपको इसमें लगा देना है। बीसल देव रासो किसका है, तो भैया बीसल देव रासो आपका हो जाएगा नरपति नाल जी का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है परमाल रासो की रचयिता कौन है, बताइए। परमाल रासो के रचयिता नरपति नाल, दलपति विजय, भट्ट केदार या जगनिक। तो यहां पर कर देंगे जगनिक, ठीक है ना, जगनिक। परमाल रासो की रचयिता है जगनिक, ऑप्शन 4। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर कहा गया है कि नई कविता का आरंभ माना जाता है। तो भैया नई कविता का आरंभ 1943 जब तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो 1943 से ऑप्शन सेकंड यहां पर कर दीजिएगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को, है ना। तो यहां पर कर लीजिएगा सेकंड ऑप्शन, सुमित्रानंदन पंत आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है भारतेंदु की रचना है। तो भारतेंदु की प्रेम माधुरी ये किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कर लीजिएगा यहाँ पर आप लोग प्रेम माधुरी, जैसे प्रेम माधुरी हो गया, प्रेम फुलवारी हो गया, ये सभी क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। कवि वचन सुधा हो गया पत्रिका, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, पहला विकल्प इसमें राइट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य किसका है, तो ये छायावादी का, ठीक है ना, छायावादी युग, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, रीति काल की प्रमुख विशेषता बताइए। प्रकृति का चित्रण, ईश्वर वंदना, युद्धों का सजीव वर्णन या मुक्तक काव्य रचना। तो
तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है मुक्तक काव्य रचना, ठीक है ना। रीतिकाल में जितनी भी कृतियां थी वो सभी जो कहें तो छंद मुक्त कविताएं होती थी, ठीक है ना। तो जितनी भी रचना है तो मुक्तक काव्य है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 46 नंबर, साकेत की नायिका बताइए। साकेत की नायिका कौन है? यशोधरा, उर्मिला, राधा या द्रौपदी? तो यहाँ पर हो जाएगा उर्मिला, ठीक है ना। साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को इनमें से कौन सी कृति पर, कुरुक्षेत्र पर, रश्मि रसी पर, उर्वशी पर या हुंकार पर, किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर राइट आंसर उर्वशी, ठीक है ना। तीसरा विकल्प आप लोग कर लीजिएगा, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, तो भैया 1936 में। कब हुई थी? 1936, यानी कि चौथा विकल्प आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, तो इसको आप तो कर ही लेंगे। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? बताइए। रामचरितमानस हो गया, साकेत हो गया, यामा हो गया, पद्मावत। तो यहाँ पर हो जाएगा यामा, ये महादेव वर्मा जी का क्या है? संस्मरण रेखाचित्र। तो कौन सा है? तो इसको बताना है आपको कमेंट में, और यही आपका हो जाएगा, ये महाकाव्य नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका देख सकते हैं पूरा 50 क्वेश्चन हमने कर लिया है, और ये 50 क्वेश्चन आपने अगर कर लिया तो आपको समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में जो हिंदी आपका गद्य साहित्य और पद साहित्य से आता है उसका 5 नंबर आपका अभी फिक्स हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव और करेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा 10 नंबर आपका सही हो जाएगा। और मैंने कहा था कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।